सोचता हूं तो बहुत पीड़ा होती है कि बाबा साहब दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, इनके लिए आशा की किरण थे। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित सिर्फ इनके लिए आशा की किरण नहीं थे, वो तमाम मानव जात के देवता थे। दुनिया जिस तरह से मार्टिन लूथर किंग को मानती है, हम बाबा साहब को उनसे जरा भी कम नहीं मान सकते। अगर विश्व के दबे कुचले के आवाज मार्टिन लूथर किंग बन सकते हैं तो बाबा साहब भी उनसे जरा भी कम नहीं। स्टार्ट करोगे? कहने का तात्पर्य यह है कि हम बाबा साहब को भारत की सीमाओं में बांधने की गलती नहीं करनी चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसा महापुरुष जिसके बचपन में कई कठिनाइयां आई हो, बहुत सारी पीड़ा उठानी पड़ी हो, जिसके सामने उसके मां को अपमानित होते हुए देखा हो, अगर ऐसे पुरुष को बदला लेने का मौका दे दिया जाए तो मुझे बताइए कि वो बदला लेगा कि नहीं लेगा? ऑब्वियसली है तो बदला लेगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ में जब वो ताकत आई, जब उनके पास कलम थी और निर्णय लेने की सारी क्षमता थी, तब भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप पूरा संविधान पढ़ लीजिए, पूरे संविधान में कहीं भी ऐसी कोई वाणी नहीं है जिसमें कोई कठोरता है, ऐसी कोई वाणी नहीं है जिसमें कुछ ऐसा कुछ लिखा गया हो जिससे ये पता चले कि वो बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग किया, जबकि वो कर सकते, पूरा हक था, वो उन्होंने संविधान के शिल्पकार है, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने कभी भी अपने अंदर बदले की भावना नहीं रखा। फिर उनका भाव क्या था, मैं आपको अपने कम शब्दों में समझाता हूँ। कभी कभी हम खाना खाते हैं तो हमारे दांतों से हमारी जीभ कट जाती है, तो क्या ऐसे मौके पे हम अपने दांत को तोड़ देते हैं? क्या नहीं तोड़ते। बाबा साहब को मालूम था कि जिस तरह से हमारे दांत भी अपने हैं, हमारे जीभ भी अपने हैं, उसी तरह से बाबा साहब को मालूम था कि स्वर्णिम भी अपने और दलित भी अपने हैं। आज 21वीं सदी में हर सरकार का मुख्य कार्य होता है कि बाबा साहब ने जो कहा वह करने का उनका मुख्य कार्य होता है। बाबा साहब ने हमें 3 चीज बताई थी कि संगठित बनो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो। सबसे पहला चीज था शिक्षित बनो, संगठित बनो, उसके बाद संघर्ष करो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम यहाँ बैठे हैं और बाबा साहब की 125वीं जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया और हम सब ने अगर अपने आप को शिक्षित बनने का और शिक्षित बनाने का या प्रयास लिया या प्रण लिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब की 125वीं जयंती मनाने का सबसे उत्तम से उत्तम तरीका होगा। दोस्तों, जब आप शिक्षित बन जाओगे तो दुनिया आपसे आंख मिलाकर बात करेगी और आप दुनिया से उस वक्त आंख मिलाकर बात कर सकोगे। उसके बाद बाबा साहब ने कहा कि संगठित बनो और उसके बाद कहा कि संघर्ष करो, मानवता के लिए संघर्ष करो। बाबा साहब ने 3 चीज कहा है और कुछ लोग हमें उसका दायित्व का उनका इस तीनों चीज का पालन करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि हम सबसे आखिरी चीज से शुरू करें, संघर्ष करो, क्योंकि कुछ लोगों को संघर्ष करना कभी कभी अच्छा लगता है। इसलिए पहले 2 चीजों का अगर हम पालन करेंगे, शिक्षित बनो, संगठित बनो, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें तीसरी चीज की जरूरत ही नहीं। बाबा साहब ने संविधान में कहा कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह अंततः बुरा होता है यदि उसे उपयोग में लाने वाले लोग बुरे होते हैं। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह अंततः अच्छा होता है यदि उसे उपयोग में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। आज बाबा साहब के जयंती का यह कार्यक्रम है, लेकिन ये जो संविधान बाबा साहब ने कहा है, 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन देश एक अलग दिशा में जा रही है। अभी आप सबने सुना होगा, आप इस देश के सिटीजन हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि बीच में कुछ JNU के मामले आए, भारत माता की जय के मामले आए, वो सहिष्णुता जिसे टॉलरेंस कहते हैं, उसके मामले। और इन सब चीजों को कहीं से मैंने न्यूज में देखा हमेशा कि संविधान से जोड़ दिया जाता है कि संविधान में ऐसा नहीं है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, संविधान में वो नहीं है इसलिए। बाबा साहब ने सबसे अच्छी चीज दी हमें संविधान,
और मुझे ऐसा लगता है कि ये फालतू चीजों को संविधान से नहीं जोड़ना चाहिए। ये टॉलरेंस ये जो चीज आई थी, आज से आप मुझे बताइए 9 महीने पहले किसी ने सुना था सहिष्णुता क्या होता है, असहिष्णुता क्या होता है, टॉलरेंस इंटॉलरेंस 9 महीने पहले किसी ने नहीं सुना था, मैंने भी नहीं सुना था। ये 9 महीने से इसको मार्केटिंग बनाया गया है, इसके मार्केट में लाया गया है। इसीलिए आप युवा पीढ़ी हैं देश के, आप इन सब चीजों पे और हम लोगों को इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें बाबा साहब ने जो कहा है उन पे उनका आलम करना चाहिए। हमें अपने आप को एक अच्छे नागरिक के रूप में पेश होना चाहिए। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भीम, भारत माता की जय।